हेलो गाइस, मैं हूं नोमान। हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर Z10 एमीज फर्स्ट फ्लाइट शॉक्स इंडिया, चाइना डिलीवर्स डेडली फायर पावर टू पाकिस्तान। ये कुछ लेटेस्ट है और Z10 एमी के बारे में हम जो देख रहे थे, जो हेलीकॉप्टर आने वाला था पाकिस्तान के पास, वो आकर फंक्शनल भी हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखते हैं क्या लेटेस्ट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। नाजरीन, एक दिन में 2 झटके और भारत के हाथों से निकलता हुआ कंट्रोल। आज का दिन पाकिस्तान और भारत के लिए मामूली नहीं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने चीन के जदीद तरीन और मोहलक तरीन Z10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर्स को मैदान में उतार कर दुश्मन को खबरदार कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पन्नू को खत लिखकर मोदी सरकार को आलमी सतह पर दूसरा जोरदार झटका दे दिया है। Z10 एमी न सिर्फ रडार पर नजर आने से बचने वाला हेलीकॉप्टर है, बल्कि दुश्मन के टैंक, गाड़ियां और हत्ता के फजाई अहदाफ को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत भी रखता है। और यही नहीं, ये परिंदा बुलंदियों पर शदीद गर्मी या सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हर मैदान में दुश्मन के लिए अजाब बनकर उतर सकता है। इधर अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम से चंद दिन पहले ट्रंप का खालिस्तान रहनुमा को हिमायत पर मबनी खत भारत के लिए महज एक बयान नहीं है, ये एक आलमी पैगाम है कि तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक महाज नहीं खुला, अब तो कई महाजों पर घेराव शुरू हो चुका है। नाजरीन, अभी भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा खेज इजलास को सिर्फ 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसको एक बहुत बड़ा धचका दे मारा है, जिससे भारतीय मईशत, सिफारतकारी और खुददारी सब लरज उठे हैं। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दिल्ली के ऐवानों में खलबली मचा कर रख दी। ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू होगा, यानी जितना माल भारत अमेरिका को भेजेगा उस पर 25% अजाफी महसूल आयद होगा। और ये कोई आम तजारती पॉलिसी नहीं, बल्कि बराह रास्त मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर रिजेक्शन है, एक बहुत बड़ा काटा है। भारत ने रूस से अरबों डॉलर्स का फौजी सामान खरीदा, जिस पर अमेरिका ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और अब माशी जुर्माना आयद कर दिया गया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका महफूज नहीं, दुनिया भी महफूज नहीं हो सकती, और साथ ही खबरदार कर दिया है कि कोई रियायत नहीं मिलेगी। 1 अगस्त आखिरी तारीख है। दूसरी तरफ भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी समेत दीगर ने आग लगाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने सिर्फ 30 मिनट में पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। अगर वाकई मोदी में 50% भी इंदिरा गांधी जैसा दम है तो बताएं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच? अगर हमारे जंगी तैयारे नहीं गिरे तो दुनिया को दिखाओ। सिर्फ यही नहीं, उनके मुकाबले में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर ने न सिर्फ व्हाइट हाउस के इशारे पर मदऊ किया, बल्कि रिवायती सफारती प्रोटोकॉल को भी तोड़कर उनको मुबारकबाद पेश की गई। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिकी और वस्त एशियाई जर्नैलों के साथ मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी पर आलमी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं, जबकि भारत का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर न जाने कहाँ गायब है। नाजरीन, ये सिर्फ एक माशी चोट नहीं है, ये मोदी हुकूमत की सफारती नाकामी का एक बहुत बड़ा और वाज़े ऐलान है। तो सवाल अब ये है, क्या भारत इस 25% के झटके का जवाब दे सकेगा, या अमेरिका के सामने खामोशी ही उसकी वाहिद पॉलिसी बनकर रह जाएगी? क्योंकि कल के इजलास में अपोजिशन के चैलेंज के बावजूद भी वो ट्रंप के खिलाफ एक जुमला भी अदा ना कर सके, और करते भी कैसे, बहुत से एहसानों तले दबे हुए हैं। नाजरीन, बात यहाँ रुकती नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन में भारत पर 2 मोहलक सफारती बम गिरा दिए हैं। पहले तो भारत पर 25% टैरिफ लगाया, और अब मोदी सरकार के बदतरीन दुश्मन गुरुबतवंत सिंह पन्नू को खत लिख कर ये बता दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। जी हाँ, वही पन्नू जिसे भारत ने 2020 में दहशतगर्द करार दिया था, आज उसे खत भेजकर अमेरिका ने मोदी हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ये खत पन्नू ने खुद अपनी एक्स पोस्ट पर शेयर किया। सदर ट्रंप ने इस खत में खुलकर कहा है कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूं, और मैं कभी अपने शहरियों के हकूक और सलामती के लिए लड़ना बंद नहीं करूंगा। ट्रंप ने अमरीकी इक़्तिदार, दिफा, तजारत और आलमी पॉलिसी पर अपने वाज़े मौक़िफ़ का इयादा किया, और वो भी ऐसे वक्त में जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान का रेफरेंडम होने जा रहा है। याद रखें, ये दूसरा झटका सिर्फ 24 घंटों में भारत को अमेरिका की जानिब से
मिला है। भारत के सबसे बड़े अलैदगी पसंद लीडर को खत, और वो भी अमेरिकी सदर की तरफ से, ये एक गैर मामूली बात है। ये सिर्फ पैगाम नहीं है, ये भारत को एक वाज़ेह वार्निंग भी है। अब अमेरिका वो दोस्त नहीं रहा जिस पर तुम अंधा एतमाद कर सको। सदर ट्रंप का ये खत एक सियासी चाल भी हो सकता है और सफारती पैगाम भी। रेफरेंडम से पहले ये खत दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका अब इंसानी हकूक और आज़ादी की तहरीकों के साथ खड़ा है। भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत वाली कहानी अब पूरी दुनिया के अंदर बुरी तरह से पिट चुकी है। खालिस्तान सिर्फ एक तहरीक नहीं है, अब ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा बनती जा रही है। नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जंगी परिंदों की। तो जनाब खेल अब बदल चुका है। पाकिस्तान ने चीन से हासिल करदा मोहलक Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को बाकायदा तौर पर अपनी फोर्सेस में शामिल कर लिया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई है, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान को चीन की जानिब से Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप मौसूल हुई थी। ये हेलीकॉप्टर्स जदीद एवियोनिक्स, ताकतवर तरीन वेपन सिस्टम्स और हर मौसम में दुश्मन पर वार करने की सलाहियत रखते हैं। और अब पाकिस्तान ने इन खतरनाक मशीनों को मैदान अमल में उतार भी दिया है और पूरी दुनिया को दिखा भी दिया है। तस्वीर जारी हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, और सबसे अहम तरीन बात, ये अब सिर्फ शो केस नहीं है, पाकिस्तानी फोर्सेस का बाकायदा हथियार बन चुका है। ये हेलीकॉप्टर्स बिलाशुबा दुश्मन के टैंक शिकन ख्वाबों की ताबीर हैं। दुश्मन के बॉर्डर्स पर आने से पहले ही उन्हें राख बना सकते हैं। Z-10ME की तैनाती की खबरें जैसे ही मंजर-ए-आम पर आई, भारत में फौतगी का माहौल बन गया। Z-10ME एक स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, यानी ऐसा हेलीकॉप्टर जो दुश्मन के रडार और हीट सेंसर्स को चकमा देकर अपना मिशन मुकम्मल करता है और गायब हो जाता है। Z-10ME का एयर फ्रेम स्पेशल एंगल्स में डिज़ाइन किया गया है ताकि रडार वेव्स इससे टकराकर वापस ना आए। कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो रडार साइंस को जज़ब करने में मदद देते हैं। नतीजा क्या, दुश्मन के रडार पर Z-10ME या तो नज़र नहीं आता या बहुत देर से पता चलता है। Z-10ME सिर्फ रडार को नहीं बल्कि हीट सेंसर्स को भी धोखा दे सकता है। IR सप्रेसर और एग्जॉस्ट श्राउड्स की मदद से हेलीकॉप्टर का इंजन जितना गर्म होता है, उतनी ही होशियारी से इसकी गर्मी को छुपाया भी जा सकता है। मतलब कि दुश्मन की मिसाइल को पता ही नहीं चलता कि उसका हदफ कहाँ है। Z-10ME हेलीकॉप्टर को सिर्फ उसकी परवाज या स्टेल्थ सलाहियत ही खतरनाक नहीं बनाती है, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर मोहलक जंगी मशीन है जो जदीद तरीन हथियारों से लैस है। इसमें नस्ब HJ-10 या HJ-9 एंटी टैंक मिसाइल दुश्मन के बख्तरबंद दस्तों को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं, जबकि 23 mm या 30 mm चीन की गन्स इंतहाई करीब लड़ाई में दुश्मन को चीड़ फाड़ कर रख सकती हैं। फ़ज़ाओं में भी ये हेलीकॉप्टर दुश्मन का पीछा छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसमें नस्ब TY-90 एयर टू एयर मिसाइल दुश्मन के ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स को लम्हों में मार गिराते हैं। मजीद ये कि रॉकेट पोर्ट्स और गाइडेड रॉकेट्स की मौजूदगी Z-10ME को ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाने के लिए एक खौफनाक हथियार बना देती हैं। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ता नहीं है, दुश्मन पर कहर बनकर टूट जाता है। Z-10ME हेलीकॉप्टर्स को ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुश्किल जोग्राफियाई हालात के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ शदीद गर्मी या बुलंद पहाड़ी इलाके रिवायती जंगी मशीनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते हैं। नाजरीन, इस हेलीकॉप्टर में WZ-9 या अपग्रेडेड WZ-16 इंजन नस्ब किया गया है, जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि ज़्यादा बुलंदी पर कम ऑक्सीजन के माहौल में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ खास तौर पर तैयार करदा कूलिंग सिस्टम इसे गर्म इलाकों में ज़्यादा देर तक मौसर अंदाज में काम करने की सलाहियत देता है। चाहे बात हो गिलगित बल्तिस्तान के यखबस्ता चोटियों की या बलूचिस्तान के तपते रेगिस्तानों की, Z-10ME हर माहौल में अपनी मुकम्मल ताकत और महारत के साथ दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अगर बात करें खेलों की, तो हमसायों की जारहियत खेल के मैदान तक भी पहुंच चुकी है। खेल मैदान में खेला जाता है, मगर लगता है कि भारत ने उसे भी जंग का मैदान बनाने का इरादा कर लिया। जैसे ही एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हुआ, भारत में तूफान सा बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर इंडिया के सियासी ऐवानों से लेकर स्पोर्ट्स हलकों तक एक अजीब सी बेचैनी
बेचैनी फैल चुकी है। यहाँ तक कि लोकसभा यानी इंडिया के पार्लियामेंट में यह सवाल गूंज उठा कि जब पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता हैं तो क्रिकेट किस ज़मीर के साथ खेली जा रही है। ये सवाल किया गया असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से, जिन्होंने ना सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की बल्कि ये भी कहा कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें भी। यानी खेल पर भी सियासत के साए छा चुके हैं। यही नहीं, इससे कबल लंदन में जारी लेजेंड्स क्रिकेट लीग में कई सीनियर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान और भारत का तारीखी मैच मनसूख कर दिया गया। जिस खेल को नफरतों की बजाय ताल्लुकात बेहतर बनाने का जरिया होना चाहिए, उसे भारत मुसलसल एक जंगी हथियार में बदलता जा रहा है। उधर सौरभ गांगुली जैसे क्रिकेटर्स खेल को सियासत से अलग रखने के हक में बात करते हैं तो मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे साबिक कप्तान अलग राय रखते हैं। यानी पूरा भारत तकसीम नजर आता है। एक क्रिकेट मैच पर यह वही भारत है जो खेल को कभी जेंटल्समैन गेम कहा करता था, अब खेल को भी मैदानी जंग बनाने पर तुला हुआ है। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। हेलीकॉप्टर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तो देखी है यार वीडियो, इसकी कुछ दिन पहले ही देखी है और इतनी जल्दी पाकिस्तान ने लेकर उसको फंक्शनल भी कर दिया। उसकी सर्विस पे डाल दिया। फर्स्ट फ्लाइट भी हाँ डाल के उन्होंने उड़ा भी दिया भाई। सब में चेक करवा दिया भाई पूरी दुनिया को कि हमारे पास आ चुका है और हमारी सर्विस में चालू हो गया है। तो ये एक बड़ी बात है भाई। और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको सुनकर जो हमें देखने को मिलता है कैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी पावर है इसके अंदर के और नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स में नहीं होती है। बहुत हैवी भी बहुत है, हैवी है, उसमें बहुत सारे अपग्रेड भी है जैसे ऑक्सीजन वगैरह और हीट से पाकिस्तान के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है इंजन वगैरह। उसका इंजन ये बता रहे थे ना WZ16 करके कुछ है और उससे भी ऊपर हो सकता है ऐसा करके बोला था। हाँ, तो वो अपग्रेड करा हुआ इंजन है ताकि पाकिस्तान की कंडीशन जो है चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो उनके कंडीशन में जाकर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये एक बड़ी बात है। ऐड हुआ है पाकिस्तान की सर्विस में, बहुत तगड़ी चीज़ ऐड हो गई है हेलीकॉप्टर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला वो भी। तो और दूसरी बात ट्रम्प की, और ट्रम्प जो है भाई हमारे पता नहीं क्यों खिलाफ से जा रहा है, इंडिया के खिलाफ। उसकी बहुत सारी चीज़ें आ गई। अभी 25% टैरिफ की खबर आई है कल ही, तो उसने टैरिफ लगा दिया है भाई। जो भी काम यहाँ से होगा वहाँ पे जाके प्रोडक्ट बिकेंगे या जो अमेरिका जाएगा यहाँ से, अमेरिका में जो भी होगा तो उस पर टैरिफ भाई 25%। इंडिया को भी सभी की कैटेगरी में ऐसा लग रहा है वो लगाता हुआ नजर आ रहा है। सारी कंट्रीज पर तो टैरिफ लगा रहा होगा, तो इंडिया से कोई स्पेशल इंडिया को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उसकी तरफ से। तो ये बहुत ही गलत। और सबसे गलत बात ये सुनने में आ रही है कि खालिस्तान, जो हम लोग इंडियन नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, खालिस्तान मूवमेंट जो है यहाँ पे बैन है और ये सारा कुछ है। और हम लोग भी पर्सनली बताएं तो हमें भी गलत लगता है कि ऐसा कोई हमारे कंट्री से कुछ कट के दूसरी कंट्री बने, तो ये गलत लगता है ही गलत। तो उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है भाई। लेटर वेटर लिख दिया, उसके कोई नेता वेता है वहाँ पे, हाँ खालिस्तानी नेता जो है उसको लेटर लिख दिया भाई। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं भाई? इंडिया को पोक कर रहा है, वो कुछ उकसाने की कोशिश कर रहा है। और कोई करे तो समझ में भी आता है, इतनी अच्छी दोस्ती रही है अमेरिका से, वो ऐसी हरकतें कर रहा है। यानी उसको सीधे सीधे खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए अगर कहो सेकंड दूसरी अल्फाजों में तो वही है। हाँ। क्या इंडिया की तरफ से क्या मूव आता है आगे आने वाले टाइम में? आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, या कुछ तो होना चाहिए। एंड करते हैं वीडियो को, बाय।